देश सिंह राशि वालों, भैया बुध का यह परिवर्तन आपके जीवन को बहुत सौभाग्यशाली बनाने वाला है। चारों तरफ से धन आपके पास खींचा हुआ आ रहा है। अब काहे की टेंशन ले रहे हो यार, कंटक शनि के कंटकत्व को भूल जाइए, क्योंकि धन के मामले में यह बुध का गोचर आपको ऊपर से नीचे तक सराबोर कर देने वाला है। व्यक्तित्व को आपके निखार देने वाला है। एक युवराज की तरीके से आपकी जिंदगी गुजारने वाला है। हर तरीके से यह गोचर आपके लिए धन संचय के मौके लेकर के आया है। इस गोचर काल के दौरान आपको कहीं ना कहीं इस तरह के रिसोर्सेस मिलेंगे जिससे कि आपको अचानक से धन लाभ हो सके। इस गोचर काल के दौरान आपको इस तरह की परिस्थितियां बनती हुई दिखेंगी कि आप जहां पर हाथ डालोगे वहीं से धन आएगा। एक कहावत सुनी होगी ना कि भाग्य जब साथ देता है तो मिट्टी में हाथ डालें तो वो सोना बन जाता है। तो इसी तरह का यह गोचर आपका इस बुध के राशि परिवर्तन से बन रहा है और आपकी ही राशि में तो बुधदेव आ रहे हैं, तो आपको तो निहाल करने के लिए आ रहे हैं। धनोपार्जन के नए नए साधन आपके लिए मुहैया होंगे। कैरियर की दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ दिक्कतें चल रही थी वो दूर हो जाएंगी। पार्टनरशिप में बिजनेस था आपका, नहीं चल पा रहा था, तो पार्टनर के साथ आपके मतभेद हो या मनभेद वो दूर होंगे और बिजनेस आपका दौड़ने जैसी गति से चलना शुरू हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन की कलह समाप्त होगी। हर तरीके से यह गोचर आपके लिए शुभत्व की वृद्धि लेकर के आया है। सिंह राशि वालों, सिंह राशि वालों, गजब है गजब, जितने मौज ले सकते हो लो। आदेश आदेश, मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन की। बुध का यह राशि परिवर्तन सिंह राशि सिंह लगन वालों के जीवन में क्या क्या उजियारा लेकर के आ रहा है। 5 सितंबर को जो बुध देव हैं वो सूर्य देव की राशि में सिंह राशि में सूर्य देव के साथ गोचर करेंगे। 23 तारीख तक 23 सितंबर तक यही रहेंगे और 24 सितंबर में ये अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। वहां पर भी बुधादित्य योग का निर्माण होगा थोड़े समय बाद सही। तो देखिए क्या हो रहा है कि बुध आए आपके लग्न में। लग्न में जब बुध देव आते हैं तो व्यक्तित्व निखर जाता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत आकर्षक हो जाती है। उसके अंदर एक मैग्नेटिक स्वभाव आ जाता है। जो बंदा उससे मिलता है वो उससे जुड़ जाता है आकर्षणवश। बुध के अंदर आकर्षण है, न्यूट्रल ग्रह है ये, लेकिन आकर्षण की कमी नहीं, क्योंकि ये युवराज है और जिसके साथ रहते हैं उसी का गुण और धर्म को यह धारण कर लेते हैं। इनको बच्चा कहा गया है, चंचल बच्चा। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके जैसे खुद को ढाल लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं, लेकिन चंचल बहुत हैं। कभी कभी उस ग्रह की पहुंच से बहुत दूर निकल जाते हैं। लेकिन जब बात पिता और पुत्र की हो, राजा और युवराज की हो, तो ऐसे में पिता युवराज से दूर नहीं रह सकते और युवराज भी राजा से दूर नहीं रह सकते। तो व्यक्तित्व में आपके विलक्षण प्रतिभा का विकास होगा। जो आपसे मिलेंगे वो आपसे बार बार मिलना चाहेंगे। अब इसमें विपरीत लिंगी को मत लीजिएगा, है ना। जो भी मिलेगा वो विपरीत लिंगी है, समलिंगी है, वो आपसे कहीं ना कहीं एक स्नेहत्व रखेगा, आपसे बात करना चाहेगा। इस गोचर काल के दौरान आपकी ओरा जो पावर है वो काफी निखर जाएगी, क्योंकि सूर्य और बुध, सूर्य आप में तेज उत्पन्न करेगा और बुध आप में बुद्धि उत्पन्न करेगा। तो जितनी आपके पास बुद्धि है
उस बुद्धि से अधिक बुद्धि आपके पास हो जाएगी। अर्थात यदि आप ज्ञानवान हैं तो महाज्ञानवान इस गोचर काल के दौरान रहेंगे। आपकी बुद्धि बहुत फास्ट तेजी से कार्य करेगी। क्विक डिसीजन आप लेंगे, वो भी परफेक्ट होंगे। कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत इस गोचर काल के दौरान आपको नहीं आने वाली। व्यक्तित्व का निखार हो गया। अब देखिए, बुधदेव आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी है। 11वें भाव के स्वामी, एकादशेश के स्वामी जब लग्न में बैठते हैं तो ऐसे में व्यक्ति को फुल्ली प्रोफेशनल बना देते हैं। फुल्ली प्रोफेशनल बनाने का मतलब क्या है कि जहां पर जाकर के कोई और व्यक्ति अपने काम को कराने में असफल हो जाए, आप ऐसी जगह जाएंगे, अपना काम कराएंगे और वहां से पैसों का लाभ लेकर के आएंगे। अर्थात जो परिस्थिति औरों के लिए विकट होगी वह परिस्थिति आपके लिए बड़ी सरल होगी, क्योंकि ज्ञान का भंडार आप इस दौरान रहेंगे। जिस चीज पर फोकस करेंगे उस चीज को आप अचीव कर लेंगे, वो गेट कर लेंगे। बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट को आप संभाल सकते हैं। बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इस गोचर काल के दौरान आप लेकर के अच्छे से अच्छा धन अर्जन कर सकते हैं। 11वें भाव को एक तरीके से आप इस तरीके से समझिए कि जितनी आपकी इनकम होनी है, उस इनकम का निचोड़ जो है, वो इनकम कहां से आएगी, किस किस तरीके से वो इनकम आएगी, उसका लेखा जोखा 11वें भाव से ही होता है। और उसके स्वामी सोम राजा के साथ आ जाएंगे तो धन कुबेर, धन के भंडार खुल जाएंगे। राजा के पास किसी चीज की कमी थोड़ा ना है, तो राजा आपको सब कुछ देंगे, क्योंकि युवराज आपके साथ होंगे। जब युवराज साथ होंगे तो भाग्य का भी पूर्ण रूप से आपको साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार राजा और युवराज की बात यहां पर आ रही है। राजा और युवराज के डिसीजन को कोई भी ग्रह काट नहीं सकता। अब दूसरी बात कीजिए, इनकम तो हो गई साहब, बहुत पैसा कमा लिया, अब क्या खर्चे होंगे? अरे कुछ सेविंग भविष्य के लिए कर पाएंगे या नहीं, इस बात पर भी तो फोकस होता है ना। कि आया और चला गया तो खर्च हो गया, खुशी हुई आने की, सुविधाएं ली, लेकिन यार टीस रह जाती है कि यार कुछ तो बचा लेते जो फ्यूचर के लिए होता, या फिर आगे को ऐसा समय आए कि ना कमा पाए तो उस टाइम पर क्या करेंगे। तो उसके लिए ही तो व्यक्ति सेविंग करता है। तो भैया यहाँ पर आपको उस तरफ से भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपकी सेविंग बहुत अच्छी करा रहे हैं, आपकी वाणी को बहुत गजब का ब्रिलियंट बना रहे हैं। वाणी आकर्षक होने के साथ साथ कुटुंबी जनों से आपके मतभेद समाप्त होंगे। कुटुंबी जन आपके निकट आएंगे। हो सकता है जो कुटुंबी जन आपसे उम्र में काफी बड़े हैं वो खुद आपसे सलाह लें कि यार आप बताइए, आपके अंदर ज्ञान बहुत है, आपका मन क्या कहता है, आपकी बुद्धि क्या कहती है। यह कहने पर वो मजबूर हो जाएंगे। यह है बुध का इफेक्ट। और संचय, धन का संचय पूरी तरीके से कर पाएंगे। अब एक चीज और खास, ये सब चीजें बता दी, अरे यार धन तो कमाएंगे, क्या अचानक से भी कुछ धन आ पाएगा? क्या कुछ स्मार्ट वर्क हम कर पाएंगे? तो बिल्कुल जवाब है यस, यू कैन डू इट। आप अचानक से धन प्राप्ति के संकेत इस गोचर काल के दौरान लेकर के खुश होंगे। जहां से किसी को उम्मीद नहीं होगी वहां से आप धन कमा लेंगे। अब यहां पर दिक्कत कहां पर आएगी? शनि वक्री की दृष्टि बुध और सूर्य पर होगी, तो पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। तो हम कहेंगे कि पिता के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा अधिक ध्यान इस गोचर काल के दौरान रखना होगा। जीवन साथी की बात सुननी होगी, ऐसा नहीं कि बस अपनी ही अपनी उनको सुना रहे हैं, नहीं भैया। जीवन साथी की बातों को सुनना होगा, जीवन साथी के साथ बैठ करके उनको समय देना होगा। तो इस गोचर के दौरान जो शनि की दिक्कत है, वो शनि की दिक्कत आपके जीवन से दूर होगी। घंटक शनि चल रहे हैं, लेकिन वक्री होने के कारण आपको लाभ की परिस्थिति बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लाभ को कोई नहीं रोकेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस है वो आपका आगे बढ़ेगा। अब किसी की कुंडली में बुध नीच के हैं, बुध का शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त हो पा रहा,
तो क्या करें। तो भैया आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके तो धनेश भी यही है और आपके एकादशेश भी यही है, तो आपको तो जीवन भर बुध को पॉजिटिव रखना है, बुध की पूजा करनी है। क्या करें? एक हरा कपड़ा ले लीजिए, उस हरे कपड़े में टॉफियां रखिए, टॉफियां, संख्या आप खुद निर्धारित कर लीजिए। उन टॉफियों को अपने घर के मंदिर में जो गणपति जी होते हैं उनको समर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक माला ओम ग्लोम गंग गणपते नमः 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, कम से कम एक माला का जाप कीजिए। और उसके बाद वो टॉफी गणपति जी को समर्पित करके कहिए कि हे गणपति जी, आपकी आज्ञा चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये जो टॉफियां हैं इनसे मैं बुध देव की पॉजिटिविटी के लिए उपाय करना चाहता हूं। इसमें अपनी शक्ति को समाहित कीजिए और मेरे बुध को, मेरी बुद्धि को सही कीजिए। मेरी विलक्षण प्रतिभा का धनी मुझे बताइए और मेरे सारे विघ्नों का नाश कीजिए, सारे विघ्नों का हरण कर लीजिए। और फिर आज्ञा लेकर के वो टॉफी उनसे ले लीजिए। उस हरे कपड़े को, ध्यान रखिएगा, उस हरे कपड़े को यदि हो सके तो उसमें 2-4 टॉफी रख करके और हिजड़ों को दे दीजिए, जो किन्नर होते हैं उनको दे दीजिए। बहुत सी जगह किन्नर नहीं मिलते, कोई बात नहीं। उस हरे कपड़े को गणेश जी को ही समर्पित कर दीजिए। फिर से जो टॉफियां हैं वो टॉफियां छोटे छोटे बच्चों में बांट दीजिए। हर बुधवार कीजिए, देखिए बुध का कितना पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आदेश आदेश रखने हर हर महादेव।